हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अरुण मन्हास जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी नमस्कार सर, मैं अरुण मन्हास। मैं सर फिशरी डिपार्टमेंट के साथ लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कैसे जुड़े हुए हैं? सर मैंने इनसे एक मैंने फ़िश फार्म बनाया हुआ अपना, और मेरा फिशरीज़ का बड़ा अच्छा चल रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना करके एक स्कीम नई आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उन्होंने ये दिया था। लेकिन सर हमें तो हरास इतना किया गया इसके ऊपर कि मैं क्या बताऊँ अब आपको। जब से ये मैडम यहाँ पे नहीं आई हैं कोई, ये जो स्कीम आप ले चुके हैं उस पर हरास किया जा रहा है या नहीं ले कहाँ चुके हैं, ये तो फ्रेश स्कीम्स आई हैं। ये पहले का मेरा अपना बनाया हुआ है वो। अच्छा। हाँ, एक आया था शुरू में, वो मैंने बनाया था, लेकिन ये जो था ये फ्रेश आया हुआ है। और डीसी साहब ने स्पेशली उसमें निकाला हुआ है कि जो पुराने यूनिट हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, जो फ्रेश बनाएगा, जब इनके नाम्स पे जो यूनिट बनेगा उसको पैसे दिए जाएंगे। आप नया बनाना चाहते थे? मैं नया बनाना चाहता था, नया फ्रेश यूनिट आया हुआ है ये। इसी कहाँ पे बना रहे थे आप? ये जीडी साइड है, डब करंदीन में। फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही तो है? सर दिक्कत मेरे को ये आ गई कि मेरे को लास्ट डेट को जब मैं फॉर्म भरने गया हूँ तो मैडम को पता नहीं क्या मेरे से चिढ़ आ गई। इन्होंने पहले से जहाँ तो फिक्स कर रखा था उस लेडी को देना है, पूजा कालरा करके, क्या नाम है मैडम का, मिसिज कालरा थे। तो मैं तो मेरे से फॉर्मेलिटीज़ पे फॉर्मेलिटी, मैं सोचा फॉर्मेलिटीज होती है देते। मेरे को आज तक अभी लास्ट 1.5 महीना हुआ, मीटिंग हुई जॉइंट डायरेक्टर के साथ, उन्होंने भी एक इतना लंबा पेपर पकड़ा दिया। पहले कुछ नहीं बोला जी आपको ये आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो आपके सिर्फ एक मेरे को दिया पेपर के आपकी DPR जो है वो ठीक नहीं बनी हुई, वो शीशे का कोई होता है साइज़ MM कुछ था। तो मैंने उनको बोला सर मैडम की मेरे को ईमेल आई हुई है, मैडम ने मेरे को बोला है कि जो हमारे अकॉर्डिंगली आपको ये DPR देनी है ये दोबारा बना के दीजिए, विद इन डेज, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। मैंने वो बना के दे दी। तो मैंने उनको बोला सर ये देखिए, बोलते हो ये तो मैडम ने, ये तो एक्सपर्ट होना, उन्होंने बोला उस टाइम ये पता नहीं कैसे दे दिया। लेकिन आप खुद सोचो कि इतना बड़ा वो बनेगा, शीशे का बाउल बनता है, तो वो 5 mm में नहीं टिकेगा। मैं कहा वो भी ले लेता हूँ, वो भी बना के दिया मैंने फ्रेश इनको। उसके बाद कितनी बार DPR बनाई आपने? सर मैं 4 बार DPR दे चुका हूँ उनको। 4 बार DPR, और 2-3 बार इन्होंने मेरे से पेपर मंगवाए हैं कि ये जो आपने पेपर दिए हैं ये फ्रेश नहीं है, इसको फ्रेश गिरदावरी करा के दीजिए, फ्रेश उसका पेपर बताइए आपके कहाँ पे ज़मीन के पेपर। फिर वहाँ पे पता नहीं क्या वही गूगल से फ़ोटो आती है, आपने तो सुना नहीं था, वो ला के दीजिए, वो भी दी इनको। कुछ नहीं हुआ सर। मैंने जो मेरे साथ में एलाइज दूसरी पार्टी है उसका मैंने इनको गूगल फोटोग्राफ निकाल के दिया, मैडम वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इन्होंने किसी ने नहीं सुना मेरी बात। मैं DC साहब के साथ गया, मैं DC साहब को कंप्लेंट की, मेरे पास सारे कॉपी पेपर पड़े हुए हैं। मैंने उनको कंप्लेंट की, सर ये मेरी जितना भी ये जो आप यूनिट देने जा रहे हो ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इन्होंने तो एक भी किसी को भी कहीं नहीं गए हैं, ये इन्हें घर बैठे दे दिए। यहीं से फ़ोन किया, हाँ भाई फलाना बंदा, क्या पता क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम कुछ पता नहीं चल रहा। इनसे पहले जितने भी रहे हैं वो सभी हमारे साथ इतना अच्छा बिहेवियर करते थे। जब उनके पास जाते थे वो बिठा के समझाते थे, पहले इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। बाय फ्लॉ के बारे में तो मैं कह रहा हूँ इनको खुद नहीं कुछ पता है कि ये होता क्या है। ये टोटली फेल यूनिट है, और इन्होंने किसी को नहीं दिया। लास्ट में 2 बंदों को दे दिया, दोनों को जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, और वहाँ जाके बोला कि ये फ्रेश बने हुए हैं। तो कितने साल हो गए आपको ये जो न्यू? सर मैं 10 अगस्त से ये थोड़ा दौड़ भाग में को मैं कह रहा हूँ, कभी गांव जाओ, कभी इनके पास सिद्रा ऑफिस जाओ, कभी उधर जाओ। अभी गांव के फार्मर बेचारे वो तो भाग नहीं सकते, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इनको 2021 से 2021 अगस्त 10 अगस्त को लास्ट डेट थी। तब से मैं कह रहा हूँ कि बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल आ गया, 8th मंथ चल रहा है। अब जाके ये सुनने में आ रहा है उसको दे रहे हैं। मैंने बोला हम 2 तो बंदे हैं, आपने ड्रा निकालना चाहिए था। जबकि उस लेडी का ड्रा भी नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट के पेपर दिए हुए हैं। वो फ्रॉड है। DC साहब ने बोला हुआ है कि एग्जिस्टिंग यूनिट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फ्रेशर को दिया जाएगा। मेरा तो कोई यूनिट नहीं है। पहले सुनने में आ रहा कि उनकी मिसेज ने पहले लिया था, उसके फादर ने लिया, उसके बेटे ने लिया। एक ही फैमिली के 2-3 यूनिट तो दे नहीं सकते ना। जिन्होंने आपके साथ और अप्लाई किया वो उनको मिल चुका है या अभी मिलना है, कैसे? अभी कोई श्योर नहीं है मिल चुका है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनकी फाइल ये आगे दे रहे हैं कि उन्हीं को हम देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उससे पहले करने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, ये बात मानी नहीं रही ना किसी की। DC साहब की इंक्वायरी अभी चल रही है, इसलिए पैसे यहाँ से निकाल लिए ट्रेजरी से। मैं सुनने में आ रहा कि वहाँ जाके इन्होंने हाथ जोड़े हैं, रोई है मैडम वहाँ जाके, प्लीज़ ये 2 यूनिट मेरे कर दो, प्लीज़ कर दो प्लीज़, क्योंकि इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा पीछे। ये आपने यूनिट आए हैं कि मैं तो कहता हूँ जम्मू में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, सारे मज़े से घूम रहे हैं, सारे इतने पैसे प्राइम मिनिस्टर ने भेजे हैं, इन्होंने सारे वापस कर दिए। 7 यूनिट इन्होंने बाय फ्लॉ के वापस कर दिए, 2 वो दिए, मैं तो उसको मानता ही नहीं दिए हैं। वो तो ऑलरेडी जो चल रहे थे पैसे इन्होंने फिक्स किए हैं, 40% सब्सिडी है, आधे पैसे कर लिए दोनों के, तो बैठ गए आराम से बैठ गए। उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। सबूत सुनो सुनाई पे तो नहीं ना। सर सबूत ये है कि 7 वापस क्यों कर दिए? क्या यहाँ पे कोई फार्मर नहीं है?
वो फॉर्म तो लगे होते, किसी को देते तो सही, किसी को नहीं दिया उन्होंने। बस वो उन्हीं दो की रट लगाई हुई थी, बस वही दे जा रहे हैं, वही पे कर दिया उन्होंने सारा। तो सर मैं क्या कह सकता हूँ। अब आप चाहते क्या है, मतलब अभी तो यूनिट कह रहा हूँ कि कोई ना कोई तो सुने, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में भाग के मेरी तो बस हो गई है। तो फिर मेरे फ्रेंड मिले यहाँ पे बजरंगी भाई, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आइए ना, मीडिया के सामने आइए। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, मैं अब दोबारा आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना कोई तो सुनेगा हमारी बात, कोई ना कोई। मैं एलजी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सर आप इस मैटर में खुद देखिए, नहीं तो फिशरी डिपार्टमेंट, मैं कह रहा हूँ आज नहीं तो थोड़े देर के बाद ये बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। कश्मीर में तो चलेगा। फिशरीज डिपार्टमेंट एक किसी शख्स की वजह से तो नहीं ना चल रहा, उसके ऊपर और भी ऐसे ऑफिसर, अगर अनु बाला असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जैसे ऑफिसर आपने रखने हैं, तो मेरे साथ जितने फार्मर जुड़े हुए हैं, मैं तो इनकी सबको एक अलग से एक मीटिंग करने वाला हूँ उनके साथ। मैं कह जितनी जल्दी हो सकता है, अगर ये मैडम यहाँ पे हमें हमारे ऊपर ये ऐसे हुक्म चलाने वाली हैं, तो हम इसको छोड़ने वाले हैं। हम खेती बाड़ी कर लेंगे, हम यहाँ पे नहीं आएंगे फिशरी। हुक्म किस तरह का, मतलब सर हुक्म ही है सर, ये मानते नहीं किसी बात को। डीसी साहब को नहीं माना, हमें क्या मानेंगे ये। डीसी साहब ने जब इंक्वायरी चल रही है उनको बाईपास करके इन्होंने पैसे निकलवा लिए सर। प्रूफ क्या है? प्रूफ पैसे निकल चुके हैं सर। तो आपके पास सबूत होना चाहिए। ये रहा सर सबूत मेरे पास, ये जो मैडम ने पैसे निकलवाए हैं, ये देखिए, ये देखिए क्या है ये गोल पत्थर में जो यूनिट लगा हुआ है बायोफ्लॉक का, ये बोल रहे हैं कि हमने लगाया है, जबकि वो पहले से लगा हुआ है। मेरी भंडारी साहब हैं, इनके मालिक हैं जो, मेरी उनके साथ बात हो चुकी है। उन्होंने मेरे को बोला था मैं चला रहा हूँ जी, बड़ा खर्चा है जी, ये है वो है, जबकि मैं तो कहता हूँ ये कामयाबी नहीं है। यहाँ पे इसके 10 मिनट की लाइट जाती है, ये टोटली फिश भर जाती है इसमें। कोई ट्रेनिंग नहीं कराई हुई डिपार्टमेंट ने किसी को, यहाँ पे कुछ नहीं कराया हुआ। बस ये लेटर ये है कि मैं तो गया था वहाँ पे, मैं कल स्पेशली गया हूँ, पूरी धूप में मैं बैठा हूँ वहाँ पे। मैं लड़कों को बोला यार आपने कहीं ये यूनिट यार प्लीज़ किसी को पता है ये कब से चल रहा है? वो सारे लड़के सबको पता था, बोलते हम तो पता है वहाँ पे यार मछली बड़ी तगड़ी यार, वो 8-9 पाउंड बने हुए हैं वहाँ पे, हमने देखे जाके। मैंने कब से बने हुए? बोले 2020 से काम लगा हुआ वहाँ पे वो बने हुए हैं। तो फिर हमने जिस सरपंच मैडम ने जिन्होंने दिया, उन्होंने उनसे कंफर्म किया उसी टाइम फ़ोन करके कि ये यूनिट कब से चल रहा है। ये जो जिन्होंने यूनिट लगाया हुआ है, ये उन्होंने वहाँ पे लोकल है कोई, उनसे किराए पे लिया हुआ है। तो वो बोलते हैं ये चल रहा था, लेकिन 2021 जनवरी में ये यूनिट कंप्लीट हो गया था, तब से ये चल रहा है। तो ये स्कीम तो 31 मार्च के बाद आई है। ये है 21-22 की स्कीम है। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जो है, ये 21 अप्रैल में आई है। अगस्त में हमारा लास्ट डेट फॉर्म लग रहा है। ये तो वो मतलब हो गया कि कार्ड बंटे नहीं तो शादी पहले करवा दी, ये तो वही बात हो गई ना। तो उन्होंने मैडम ने बोला इधर ले आओ, मैं सिंपल पेपर लेके गया था, मैडम प्लीज़ मेरे को लिख के दे दो कि ये हमें कौन मानेगा हमारी बात। बोलते आपने पेपर क्या देना है, आप मेरे स्टैम्प पेपर पे लिख के लो। उन्होंने अपने ये पेपर पे लिख के दिया, ये मैडम के फ़ोन नंबर सब लिखे हुए हैं, आप कोई भी कंफर्म कर सकता है यहाँ से। ये उन्होंने स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया है, वो स्कीम बाद में आई है और पैसा जो है वो पहले रन कर रहा है उसमें निकला है। पैसे अभी निकलवाए ना इन्होंने, जबकि ये पैसे तब लगने थे अगर ये फ्रेश यूनिट लगता तो। मतलब नई स्कीम के तहत पैसा निकाला ना? बिल्कुल, इन्होंने पैसा निकलवा लिया जो ऑलरेडी पहले यूनिट लगे हुए हैं। जैसे मैंने गाड़ी ली हुई है, मैंने गाड़ी ली है तो मैं जाता हूँ, मैं किसी कंपनी में मैं बोलता हूँ, मैं कंपनी बोलती नई गाड़ी ले लो, मैं बोलूँगा नहीं क्या लेनी है, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है। मैंने किसी को 2-4 साइन करवाऊंगा, सर मैंने गाड़ी नहीं ले ली, मेरे पैसे निकलवा लिए। ये पैसे इस तरह निकले गए हैं, ये फ्रॉड है। इससे मैडम टर्मिनेट हो सकती हैं, इनकी नौकरी जा सकती है। ये कोई छोटा मोटी बात नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से नहीं मिलके बात? सर मैंने सबसे मिलकर किया, लेकिन वो सब ये बोल रहे हैं कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा, हमें इससे कोई लेनी देनी है। अगर हमने कुछ गलत किया बताओ। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सीनियर ऑफिसर को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना सर। लेकिन वो देखिए सीनियर ऑफिसर क्या कर सकता है सर? मैंने उनसे बोला, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं डीसी साहब से मिला हूँ, मेरे से इतने अच्छे से बात की उन्होंने, मेरे को बिठाया, मेरे आधे घंटे से ज़्यादा उनसे मैं मिला हूँ। उन्होंने मेरे को बोला मेरे को रिटर्न कंप्लेंट दो, मैं इनकी वो कराता हूँ, इंक्वायरी कराता हूँ मैं। बिल्कुल रिटर्न कंप्लेंट दी हुई है, बिल्कुल कॉपी है उसकी सर, ये पड़ी हुई कॉपी मेरी। क्या कहा आपने रिटर्न कंप्लेंट में? क्या मैंने लिखा कि सर ये जो भी आप यूनिट दे रहे हो ये सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बोलते ये हो ही नहीं सकता, एग्जिस्टिंग को तो हमने एंटरटेन ही नहीं करना है। ये रहा, ये रही, ये मैं डीसी साहब को लेटर दी हुई है। उन्होंने उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी चल रही है उसकी, और वो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। वो मैं कब की ये कंप्लेंट आपने? ये सर डेट आगे होगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, ये 5 फरवरी 2022 ये दी, ये मैंने दी है। और उनकी तब से इंक्वायरी 5 मेंबर कमेटी इसमें उन्होंने कर रहे हैं। वो मैंने उनको एक 2 को पूछा है, वो जो ऑफिस में एडीडीसी सर हैं
उन्होंने बोला कि हमने उनको एक को फ़ोन किया, वो बोलते हैं हम अंडर प्रोसेस में हैं। उन्होंने डांटा उनको, उन्होंने बोला इतना कंट्रोवर्शियल केस हो गया ये, आप अभी अंडर प्रोसेस में हो, मुझे रिपोर्ट दो जल्दी से, मैं डीसी साहब को जवाब देना है। उस 31 मार्च उसमें पहले मैडम ने पैसे निकलवा लिए थे, हम क्या कर सकते थे वहाँ पे। ये सर मसला कि सुना नहीं जा रहा, इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ कि यहाँ से तो कोई ना कोई तो सुनेगा सर। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर? कार्रवाई सर मैं तो कह रहा हूँ मैडम को पहले इमीडिएट यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, तो इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये जो इन्होंने पैसे निकलवाए हैं, फ्रेश यूनिट तो कोई बनाया ही नहीं, स्कीम तो इसमें बेड़ा गर्क फार्मर बेचारे चिल्ला रहे हैं, बोलते अभी फार्मर्स को मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, बोलते हमें तो पता ही नहीं किसी को ये कब से स्कीमें आई हुई हैं, ये तो हमें तो बताते हैं खाली वो कांटा लेके जाओ, मशीन निकालो, काटो, लोगों को बेचो, 200 रुपये दिहाड़ी बनाओ, घर जाओ। जबकि ये इतनी अच्छी स्कीम, ये इसके वो जो आए थे दो जो भी आती हैं वो तो अखबारों में आती हैं ना सर, ये इंग्लिश पेपर न्यूज़पेपर में निकालते हैं। मैंने मैडम से बात हुई, मैं मैडम को बोला मैडम ये इंग्लिश डेली सेशन में फार्मर्स के लिए स्कीम आई हुई है, आप डेली सेशन में दे रहे हो, ये उर्दू में दो, पंजाबी में दो, ये कौन फार्मर बेचारा पढ़ रहा है? आपको कैसे पता चला सर? मेरे को कोई पता नहीं चला सर, मेरे को एक जानने वाले मेरे सारे मेरे को जानते हैं, मेरे को फ़ोन आया किसी का, उन्होंने बोला आपने ये फॉर्म भरा, आप बोल रहे थे मैंने फिशरी का भरना है, मैं दिल्ली में था, मैं यहाँ था नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं मैं चला जाता हूँ। मैं सोचा मैडम जो हैं एक्चुअली हमारे, मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अखनूर ब्लॉक से, जो जहाँ से मैडम आती हैं। मैंने जब ये मैडम आई, मैंने सोचा यार हमारे ब्लॉक से आई है, हमारा काम करेंगी, अपनी छोटी सिस्टर है, कोई बात नहीं, इनके साथ बैठ के काम करेंगे। लेकिन इन्होंने तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। अब आपका यूनिट अगर आपको सैंक्शन हो जाता है तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा? सर मसला तो ख़त्म, जिसको भी मैं नहीं चाहता मेरे को मिले। मैं तो पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि इतना क्या हो गया कि इस यूनिट में 2 ही कंपिटेंट हैं। मैंने 10 अगस्त को फॉर्म भरा है, अगर मैं नहीं भरता तो वो अकेली थी, उसी को मिलना था, दूसरा तो था ही नहीं। देखो कंपिटिटर, अब जब लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उसमें मतलब डिपार्टमेंट की क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर में निकालेंगे तो कौन फॉर्म भरेगा? कौन देख रहा है बेचारा फार्मर? फिश फार्मर को टाइम नहीं है, बेचारों को मछली निकाल के बाहर नहीं आती, वो बेचारे कहाँ देखेंगे? अगर हिंदी में होता, उर्दू में होता, पंजाबी में होता, कोई पढ़ता बेचारा फार्मर तो वो भी फॉर्म भर देता। हम जैसे भी उनको बता सकते थे, हमें भी नहीं पता चला, आपको पता नहीं कहा इन्होंने फॉर्म निकाला, क्या किया क्या नहीं किया। तो जब से मैंने फॉर्म भरा हुआ है तो मैडम बस आज ये फॉर्मेलिटी, कल ये फॉर्मेलिटी, जाओ इनके फॉर्म देख के आओ, ये करके आओ, वो देख के आओ, फिर बोलते हैं हाँ नहीं आपका बड़ा अच्छा बना हुआ है। जब मेरी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मैडम के साथ, शुरू में मेरा झगड़ा भी हुआ मैडम के साथ, मैं क्या बताऊँ अब क्या क्या हुआ वहाँ पे। फिर मैडम जब मैंने थोड़ा बोला तो फिर उन्होंने मेरा फॉर्म लिया, नहीं तो ये मेरा फॉर्म ही नहीं लेते, ये तो फॉर्म ले लिया। लेकिन बस उसके बाद इन्होंने माइंड में तो एक ही चीज़ थी कि मैंने देना दूसरी पार्टी को है, बस इनको दौड़ाई जाओ। मैं क्या, मैं दौड़ने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, गलत के खिलाफ तो मैं चलूँगा। फार्मर्स बेचारे खजल हो रहे हैं, उनके लिए तो मैं भागूंगा। और जो मेरे को बेचारे रोज़ फ़ोन करके पूछ रहे हैं मनाज़ा मेरे को पता नहीं चल रहा, मेरे को पता नहीं चल रहा, मेरे को, मैं क्या कोई बात नहीं, आपको सब बताया जाएगा, देखो क्या होता है अभी आगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब ये फैसला जो आपके हक़ में आए? नहीं मेरे हक़ में नहीं आए, जो कॉम्पिटेंट है उसके हक़ में आए। मेरे हक़ में क्यों आए सर? मैं तो इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरी सुनी क्यों नहीं जा रही है। जो फॉर्मेलिटी टाइम पे आपने मेरे को मांगी है, अगर मैंने नहीं दी है तो बताओ। मेरे सामने बैठे ना टेबल पे मैडम, मैं पूछता हूँ उनको, मैडम जी आपसे कौन सी मेरे से फॉर्मेलिटी मांगी, मैंने दी नहीं है। अभी रिजेक्ट भी तो नहीं किया आपको? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन इतना 31 मार्च निकल गई है। अच्छा, जो अब ये देने जा रहे हैं इसमें क्या है कि एक क्लॉज है, जैसे ये दोबारा इनको वो करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। ये कैसे दे रहे हैं फॉर्म? देखो 31 का तो मार्च वो हो चुका है, ये नहीं दे सकते किसी को। तो मैं भी देखते हैं कल क्या करते हैं, मैं भी जाऊंगा डी साहब से आके देखता हूँ ये क्या करते हैं कल, ये कैसे देंगे ये, क्योंकि 31 को तो लैप्स हो गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है, मान लिया पैसे आ गए हुए अकाउंट में, तो इनकी मर्जी है, ये वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लगे हुए हैं, जिसका मन करेगा उसको दे देंगे, ये नहीं चलने देंगे हम। ये मैडम को बोलेंगे दोबारा ऐसी एडवर्टीजमेंट करो, हमारे पेपर लगे हुए हैं, हम भी फ्रेश एप्लीकेशन देंगे दोबारा एक और, देखेंगे कौन लेता है। मैं कह रहा हूँ 2000 फार्म लगने चाहिए, जितने फार्मर हैं इनके पास। इनको पूछिए आपके पास कितने फार्मर हैं जिनको आपने पॉइंट बनाए हुए हैं, कम से कम आपके इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, उनको भेजिए, उनको बोलिए कि क्या आप ये चाहते हो। ये सिटी में बैठे हुए हैं जो पैसों वाले लोग हैं, उनको दे दिया तो बस ये गांव को कौन पूछ रहा है? गांव वालों ने किस लिए पैसे देने हैं इनको? यहाँ से कमीशन आएगी तो चलाएंगे ये अपना सर्कल। ये तो मसला है सर सारा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अरुण मनहास जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फाज़िल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।